वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज अपन बात करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट की, कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होते हैं, कैसे करते हैं और उसको करते समय फोकट के 4 नंबर आपको कैसे मिलते हैं, इसकी जानकारी भी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए कॉपी किताब निकाल लो और हो जाओ शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड। पास्ट एडजस्टमेंट, पिछली बार जो अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उस चैप्टर से मिलता जुलता है ये वाला टॉपिक। गलती हो गई, अब भाई टीचर गलती करेगा तो नया फॉर्मूला बनेगा, एक साइंटिस्ट गलती करेगा तो कुछ ना कुछ बन जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, पर एक बच्चा गलती करेगा तो उसकी मानी जाती है गलती। तो अब उस गलती को सुधारने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट बनाए जाते हैं। मान लो आपने पूरा का पूरा काम कर दिया, पार्टनरशिप फर्म बना ली, उसमें P&L एप्रोप्रिएशन बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल बना दिया, बैलेंस शीट बना के काम निपटा दिया। एंड में निपटाने के बाद आपके पास ये खबर आती है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना भूल ही गए। ओए होए 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 होए। खबर आती है कि भैया प्रॉफिट जो था वो 3:2:1 की जगह 1:1:1 में बटेगा। अब ये जो सारी गलतियां हो गई हैं, इन गलतियों को सुधारने के लिए अगर आप प्रैक्टिकली वापस से P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और फिर कहीं जाके बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप बहुत बड़े बेवकूफ कहलाएंगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम सिंपल भाषा में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। आपके 4 नंबर एक जनरल एंट्री पे, जनरल एंट्री को इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस कभी नहीं मिली दुनिया में। एक एंट्री 4 नंबर की, जी हां, एक एंट्री 4 नंबर की आपकी आती है, पर उस एंट्री तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा तामझाम करना पड़ता है। सो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? समटाइम आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, some error or omission in the books of account of previous year are found। कुछ ना कुछ गलती पता लग जाती है। However, it is not possible to follow the whole accounting procedure again and in order to rectify the error, it is impossible, मतलब कभी कभी possible है ही नहीं कि आप वापस से पूरा का पूरा खाता बनाओ। In such a case, a rectifying entry is passed to rectify the error। एक rectifying entry पास कर दी जाती है। ठीक है, अब समझेंगे। अब समझो मेरी बात को बिल्कुल सिंपल, कैसे एंट्री पास आउट की जाती है। अब समझना, इसको बनाने के लिए आपको एक एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ती है। अब सबसे सिंपल भाषा में अगर आपको बोलूं तो एनालिटिकल टेबल का नाम सुनते आदो की फट गई। ठीक है, फट गई, बोला यार ये क्या हत्या आ गई। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एनालिटिकल टेबल नहीं, एक वर्किंग नोट के नाम से पहचाना जाएगा। किसके नाम से? वर्किंग नोट। इसको बनाते कैसे हैं? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। चलो आप और मैं मिलके बनाते हैं। मैंने कोई प्रीसेट फॉर्मूला नहीं कर रखा है कि मैं बस आपको दिखा दूं ऐसा बनता है। अपन यहां मिलके बनाएंगे। देखो सिंपल होता है इसको बनाना। लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए एक पेन, चाहिए एक स्केल और चाहिए थोड़ा सा दिमाग। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले बनता है पर्टिकुलर, फिर जितने पार्टनर हैं, जितने भी पार्टनर है A B C, इन तीनों का खाता बनता है। जैसे मानता हमारे पास 2 पार्टनर है, कितने? A और B। तो यहां पे मैं 3 कॉलम बनाऊंगा। अब वो 3 कॉलम किस काम के हैं, आप और मैं मिलकर समझेंगे उसको। पहले एक बार देख लो मैं क्या क्या बनाए जा रहा हूं। देखो भाई, ये हमारा पूरा का पूरा काम बन गया। अब इसमें थोड़ी डिटेलिंग कर देते ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बन जाएगा आपका पर्टिकुलर। ठीक है, ये बन जाएगा, मान लो A पार्टनर है, B पार्टनर, 2 पार्टनर है तो 2 का। ये उसका डेबिट कॉलम, ये उसका क्रेडिट कॉलम, ये B का डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, ये B का कॉमन है। ठीक है ना। एक मैंने एक्स्ट्रा बनाया है। कोई बताएगा बेटा ये एक एक्स्ट्रा किस चीज का है? जी हाँ, ये एक्स्ट्रा किसके नाम का है? फर्म के नाम का। अब एक बड़ा सिंपल सा खेल है, उस खेल को आपको यहां समझना है अगर आपको पास्ट एडजस्टमेंट पूरा का पूरा करना है तो। फोकट के 4 नंबर है, मैं शुरू से कहता हूं। फर्म एक सेपरेट एंटिटी है, फर्म एक सेपरेट एंटिटी है और उसके पार्टनर जो हैं वो एक सेपरेट एंटिटी। फर्म अलग है और फर्म के पार्टनर अलग है। अगर कोई पैसा पार्टनर को मिल रहा है तो फर्म के लिए वो बहुत बड़ा लॉस है। अगर कोई पैसा पार्टनर को मिल रहा है तो फर्म के लिए वो बहुत बड़ा लॉस है, और अगर कोई पैसा फर्म को मिल रहा है तो पार्टनर के लिए वो बहुत बड़ा लॉस है। यानी ये दोनों आपस में क्रॉस करते हैं, ये दोनों आपस में क्रॉस करते हैं। तो इसको लिख लेते हैं एक बार। देखो यहां पर एक बार इसको लिखेंगे। क्या लिखा मैंने? लॉस फॉर फर्म, लिखना मेरे साथ इसको, इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ पार्टनर। समझने के लिए कर रहे हैं अपन इसको, ध्यान से समझना। ठीक है, और प्रॉफिट फॉर फर्म is equal to loss for partner। प्रॉफिट फॉर, उल्टा लिखा ना, हाँ,
हाय राम, क्या हो गया मेरी अंग्रेजी को? हाँ भाई इधर आ, अंग्रेजी खराब हो गयो। हाँ, प्रॉफिट फॉर पार्टनर, ठीक है, ये पार्टनर। यहां तक सबको समझ में आया कैसे होता है? थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलेंगे। एग्जांपल मान लो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी। पार्टनर ने जो कैपिटल दी है उसके बदले में उसको ब्याज मिलता है, तो वो ब्याज पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर के लिए क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट। पर फर्म से पैसा लिया जाएगा, फर्म में से ही पैसा निकलेगा ना ब्याज का, तो फर्म के लिए क्या हो गया? लॉस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जब पार्टनर पैसा निकालता है उसके बदले में उसको ब्याज देना पड़ता है, तो पार्टनर ब्याज दे रहा है तो उसका हो गया लॉस, पर फर्म के लिए वो क्या हो गया? प्रॉफिट। क्लियर है? आसान है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब समझना, इन कंटेक्स्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट, डेबिट साइड DR रिप्रेजेंट्स लॉस, whereas CR रिप्रेजेंट प्रॉफिट। डेबिट साइड लॉस रिप्रेजेंट करती है और क्रेडिट साइड प्रॉफिट रिप्रेजेंट करती है। मैं जितनी भी कहानी बोल रहा हूं ना बेटा, इस कहानी का सार अभी आपको समझ में आ जाएगा जब अपन इसका क्वेश्चन करेंगे। डेबिट साइड लॉस रिप्रेजेंट करती है, क्रेडिट साइड प्रॉफिट रिप्रेजेंट करती है, पहली चीज। कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे इसके अंदर पोस्टिंग होगी। मैंने मान लो ये बोला कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, तो आप यहां लिखोगे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर। ठीक है, ए को मिलेगी, बी को मिलेगी, दोनों को मिल रही है, तो उनको मिल रही है तो उनके लिए प्रॉफिट हो गया, यानी उनके खाते में क्या करना है बेटा? CR। तो इसके में यहां लिखा जाएगा, इसके में यहां लिखा जाएगा। ठीक है, और फर्म के लिए, क्योंकि फर्म में से निकाल के पैसा दिया जा रहा है, फर्म के लिए हो गया लॉस, और लॉस कहां रिप्रेजेंट किया जाता है? डेबिट में। तो जो आपका फर्म वाली साइड है, इसके डेबिट में आप रिप्रेजेंट कर दोगे इन दोनों का टोटल। जैसे 5000 और 5000 मिलकर यहां कितने हो जाएंगे? 10,000। समझ में आ रही है मेरी बात? मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं कि गलती से आपने सैलरी ले ली, सैलरी वापस लेनी है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे क्या? सैलरी टेकन बैक। सैलरी वापस लेनी है, सैलरी वापस लेनी है, तो पार्टनर को क्या हो गया? लॉस हो गया, तो पार्टनर का लॉस मतलब पार्टनर का डेबिट, तो डेबिट साइड हम पार्टनर के यहां लिख देंगे। मान लो ए की है, बी की है ही नहीं, तो बी में कुछ नहीं। ठीक है, अब फर्म के पास तो पैसा आ रहा है ना, सैलरी वापस ली जा रही है, तो फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो फर्म के पास यहां पर लिख दिया जाएगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे समझो, पूरे के पूरे स्टेप में समझा रहा हूं, उसके बाद में फाइनली 2-3 क्वेश्चन करेंगे अपन, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या कहानी चल रही है। अब समझो, मान लेते यही दो चीजें थी, इंटरेस्ट कैपिटल देना था और सैलरी वापस लेनी थी, यही दो काम थे, गलती यही थी। अब इस गलती का एंड किया जाएगा, यानी खाते को बंद किया जाए। खाते को बंद करना सबसे ज्यादा क्रूशियल माना जाता है पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर, क्योंकि वही गलती होती है। समझो, तो खाते को बंद करने के लिए जो स्टेप है, पहले से लिखना, स्टेप नंबर 1, इन ऑर्डर टू क्लोज द अकाउंट फॉर P&L अप्रोप्रिएशन, अकाउंट या पार्ट टेबल या वर्किंग नोट जो भी बोलते हो, उसका स्टेप नंबर 1। 2 स्टेप है उसके। पहला, कैलकुलेट बैलेंस ऑफ फर्म अकाउंट। सबसे पहले आप फर्म अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। फर्म अकाउंट मतलब ये वाला, ये 2 पोर्शन, इसका हम बैलेंस निकालेंगे। कैसे बैलेंस निकालना बेटा? सबको आता है, दोनों साइड का टोटल करते जो डिफरेंस होता है वो लिख दिया जाता है। मान लो अगर हम एक इमेजिनरी फिगर लेके चलें, तो मान लेते हैं यहां पर है 10,000 और यहां पर है 8,000। कितना है बेटा? 10,000 और 8,000। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, मैं इसमें भी एक इमेजिनरी फिगर डाल देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में क्लियर कट हो जाए। 5,000, 5,000 और यहां हमने लिखा 8,000। ठीक है, ये था हमारा एडजस्टमेंट। ठीक है ना, ये सैलरी और ये सारे तामझाम हम मान के चलते हैं। अब देखो, सबसे पहला काम क्या होता है कि हम फर्म का बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालना सबको आता है बेटा। 10,000 इधर भी करा, 10,000, जो डिफरेंस आएगा 2,000 का वो हमने यहां लिख दिया। ठीक है, चाहो तो मैं इसको अलग पेन से लिख दूं, पर ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। 2,000 रुपए मैंने यहां लिख दिया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब समझो, जो ये 2,000 रुपए क्रेडिट में पड़े हैं, जो ये 2,000 रुपए फर्म के क्रेडिट में पड़े हैं, तो अभी अपन ने स्टार्टिंग के अंदर ये सीखा था कि अगर फर्म का फायदा है तो पार्टनर का क्या है बेटा? लॉस है। फर्म का फायदा है तो पार्टनर का क्या है बेटा? लॉस है। तो इस 2,000 का क्या है? 2,000 क्रेडिट में पड़ा हुआ है, तो इनके डेबिट में चला जाएगा। 2,000 फर्म के क्रेडिट में, तो इनके डेबिट में चला जाएगा। ये क्या होगा? ये प्रॉफिट या लॉस होगा। इनके डेबिट में जा रहा है, मतलब ये क्या है? लॉस। मान लेते प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, तो 1,000 इसको मिल गया और 1,000 इसको मिल गया। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? पहली चीज।
ठीक है, तो आपको पहला काम क्या करना है, कैलकुलेट बैलेंस ऑफ फर्म अकाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, आगे समझो। अगला काम है कि अब जो पार्टनर के खाते हैं इन खातों का टोटल करिए। देखो डिफरेंस समझना, मैंने क्या बोला, दूसरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, टोटल ऑफ पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर्स अकाउंट का टोटल करो, बैलेंस नहीं निकालना है, टोटल करना है। इसका टोटल करा कितना हुआ, 9,000 रुपए। इसका टोटल करा कितना हुआ, 5,000 रुपए। बैलेंस कहीं नहीं निकालना, सिर्फ अब टोटल करना रह गया, 1,000 रुपए, 5,000 रुपए। यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझो, अब इसको पकड़ लो, ए को। ए के डेबिट में है 9, क्रेडिट में है 5, तो 4,000 रुपए ए के डेबिट में ज्यादा पड़े हैं, से यस और नो। बी की अगर मैं बात करूं, बी के डेबिट में है 1,000 रुपए, क्रेडिट में है 4,000 रुपए, तो 4,000 इसके क्रेडिट में ज्यादा पड़े हुए, से यस और नो पड़े हुए। ठीक है, तो अब इसी की मदद से आपकी एंट्री हो गई, जो डेबिट है उसको डेबिट, तो आप जो जनरल एंट्री पास ऑन करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, 4,000 रुपए से आप एंट्री पोस्ट ऑन करेंगे। मेरे पे जगह नहीं है इसलिए मैं यही कर रहा हूं, वरना आप इसको नॉर्मली कर लेंगे। ये आपकी जनरल एंट्री हो गई। ये आपके जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के आपको यहां करना है। ये आपका पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन यहां पर समाप्त हो जाता है। क्लियर कट समझ में आ गया बेटा सभी को? क्लियर है, बिल्कुल आसान है, बोलो हाँ या ना, जरा बुक दी जाए हमें। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अब समझो, 1-2 बुक के क्वेश्चन लें, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम बुक के ले लेते हैं, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी और आसानी हो जाए। देखो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पास्ट एडजस्टमेंट बहुत आसान तरीका है। 2 क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे। ठीक है, देखो, ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन ये कहता है, राम एंड मोहन आर इक्वल पार्टनर। मेरे पास जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं पीछे वाले स्लाइड पर कर रहा हूं। ठीक है, राम एंड मोहन आर इक्वल पार्टनर। मैं यहां लिखते जाता हूं क्वेश्चन, ताकि आप समझ जाए। जिनके पास पुस्तक है मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूं, टीएस ग्रेवाल से मैं करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कोई और किताब है तो आपको ऐसा डरना नहीं है कि साहब ग्रेवाल के पीछे पड़े हुए हैं या किसी के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आप पढ़ लो। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता देता हूं, राम एंड मोहन आर इक्वल पार्टनर। राम एंड मोहन, जो भी अकाउंट है पुराने उनको पता है, आपको हर क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ता है। राम एंड मोहन आर इक्वल पार्टनर विद देयर कैपिटल ऑफ 4,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली। 4,000 8,000 इनकी कैपिटल है। ठीक है, अच्छी बात है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर, it is discovered that 5% of interest on capital to be provided in the agreement was not shown in the capital account। यानी कि 5% इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी, पर आप देना भूल गए। मैंने क्या बोला, 5% इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी, पर आप देना भूल गए। अब बताओ कि अब क्या करेंगे? तो ठीक है, हम दे देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो करने का काम बचा, पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। 4,000 का 5%, पहले 10% निकाला 400, उसका आधा किया 200, ये हुआ 800 का आधा किया 400। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच हैज टू बी गिवन, ये आपको देनी है। ठीक है साहब, दे देंगे। कितना, 200 और 400, छोटा मोटा ही खेल है तो। ठीक है, चलो, तो यहां पर हम उसको देने का कार्यक्रम करते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि हम कौन सा क्वेश्चन यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, मैं स्लाइड मिटा रहा हूं, बाकी डेबिट क्रेडिट जो है वो आपका एज इट इज लिखा रहेगा। ठीक है ना, इजी है, समझने का खेल है, इसी का नाम अजमेर है। हाँ भाई, समझो हो जाएगा खेल। राम है इसका नाम, तो ए और बी हटा देते हैं। ठीक है, राम और मोहन, तो यहां मैंने लिखा राम और यहां लिखा मोहन। ठीक है, हाँ भाई, इंटरेस्ट इन कैपिटल देना, यहां लिखा आईओसी गिवन, आपको आईओसी देनी है। ठीक है, या आईओसी कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आईओसी @5% टू बी गिवन, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। 5% देनी है, इनको मिल रहा है तो इनका फायदा है, तो इनके क्रेडिट में आ जाएगा। इसको मिलेंगे 200 रुपए, इसको मिलेंगे 400 रुपए, और फर्म की जेब से निकल गए कितने, 600 रुपए फर्म का डेबिट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? आसान है, क्लियर है, और तो कुछ नहीं करना आपको, ये तो हो गया इजी। ठीक है, एक ही चीज करनी थी, आपने टोटल कर दिया। फर्म का बैलेंस 600 रुपए, यहां आया 600 रुपए, आपने यहां बैलेंस निकाल दिया कितना, 600 रुपए। फर्म का बैलेंस निकालो पहले, फर्म का बैलेंस कितना आ गया, 600। फर्म के क्रेडिट में तो पार्टनर के डेबिट में, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस है। लॉस कितना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली 1:1 क्वेश्चन में गिवन है, तो 600 को बराबर बांट दिया, तो इसके में आ गया 300 और इसके में आ गया 300। समझ में आ रहा ना सबको? कोई दिक्कत को परेशानी हो तो जरूर पूछें, आपसे मिलेंगे। आगे देखो, अब क्या करना है, अब टोटलिंग करनी है। मैंने 2 स्टेप लिखे, वो 2 स्टेप फॉलो होंगे। पहले आपका फर्म का बैलेंस, जो बैलेंस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर इनकी टोटलिंग, ओनली टोटलिंग। 3,000 भाई ज्यादा हो गया तू,
300, 200, 300, 400। अब इसको पकड़ लो, इसके 100 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं डेबिट में, इसके 100 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं क्रेडिट में। डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर आएंगे। तो आपकी एंट्री बनी राम के डेबिट में आ रहे हैं, तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन है रे, मोहन। कितने से, 100 रुपये से आपकी एंट्री हो जाएगी। और हम आंसर चेक कर लेते हैं। ये होगा आंसर, हमें पूरा का पूरा भरोसा, विश्वास, उम्मीद, इच्छा है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ईजी था क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा करें, जो समझदार व्यक्ति हैं जो बोलेंगे कि सर नहीं नहीं ये तो आपने बच्चों वाला क्वेश्चन करा दिया। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है आपके टीएस ग्रेवाल के अंदर, उसको और निपटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर। अब राम मरवा दिया, 3 पार्टनर है। पहले मुझे जगह बना दो, पहले मुझे जगह बना दो तीसरे की जगह है क्या? चलो तीसरे को यहाँ टिका देंगे अपन। ठीक है, बन जाएगी जगह। चलो आ जाओ, इधर तीसरे की जगह बना देंगे। कहाँ गया भाई? हाँ, क्या है? राम, विजय एंड अनिल आर पार्टनर। राम नहीं, मोहन। मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर। ठीक है, तीनों पार्टनर है। द कैपिटल अकाउंट इज 30,000, 25,000 एंड 20,000। ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या कहते हैं? इन द अराइविंग द फिगर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 24,000 दैट हैज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू द पार्टनर इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका जो प्रॉफिट था 24,000 रुपए का, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, आगे देयर ड्राइंग वर 5,000, 4,000 एंड 3,000। आपकी जो ड्राइंग है वो कितनी है? 5,000, 4,000 एंड 3,000। कितनी है ड्राइंग? ये आपकी है कैपिटल, ये आपकी है ड्राइंग। कितनी है? 5,000, 4,000 और 3,000 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। 8,000, 8,000, 8,000 इक्वली बटाए, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका नहीं गिवन है तो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यह है प्रॉफिट। अब क्या क्वेश्चन में बोला गया है? सब्सिक्वेंटली इट वाज ओमिटेड, इट वाज नोटिस दैट। ठीक है, 2 चीजें आपकी गायब है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया। 2 चीजों में आपने गड़बड़ कर दी। क्या? एक तो बेटा आईओसी देने में आप मात खा गए, एक आईओडी देने में आप मात खा गए। ठीक है, दोनों लिख लेते हैं क्या क्या है। आईओसी हम लिख लेते हैं, आईओसी 10% है तो 5,000 का हो गया 500, 400 नहीं सॉरी गलत लिख दिया। आईओसी इसका तो ये हो गया 3,000, ये हो गया 2,500 और ये हो गया 2,000। ठीक है, पहली चीज तो ये। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 250, 200 और 150 दे रखा है इसने डायरेक्टली। आईओडी जो है वो है आपका 250, 200 और 150। ठीक है, अब एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है आपको, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिकली 2 ही चीजों में गड़बड़ है। ठीक है, और तो कुछ नहीं ना? ठीक है, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ देखो, अब सिंपल 2 चीजें हैं यहाँ पर, देखना समझना मेरी बात को। एक चीज तो ये है कि भाई प्रॉफिट आपने गलत बांट दी है। क्यों गलत बांट दी है? क्योंकि प्रॉफिट इन दोनों के बाद बंटना चाहिए, इन दोनों से पहले नहीं बंटना चाहिए। तो 2 केस आपके बनते हैं। पहला केस तो ये है कि आप इन तीनों का एडजस्टमेंट करें। किनका? इन तीनों का एडजस्टमेंट करें। पहले प्रॉफिट वापस लें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, ड्राइंग दे और फिर प्रॉफिट को बांट दें। पहला एडजस्टमेंट। दूसरा केस आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि आप प्रॉफिट को भूल जाओ, जो बट गया सो बट गया भाई, बाकी बाद में देखेंगे। अब आप इन 2 चीजों को जो है बांट के काम खत्म कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप दोनों में से करोगे, आपका डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच करेगा। हम तीनों कर लेते हैं। ठीक है, किसी को कोई मन में कोई श्रद्धा कोई इच्छा ना रहे तो हम तीनों करते हैं। पहले हम प्रॉफिट है, गलत बांट दिया है, पहले प्रॉफिट वापस मंगाते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं और कैसे काम करना है। लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, मैं पर्टिकुलर हटा रहा हूं यहां से क्योंकि हमारे पास जो है जगह की कमी है। आप एक्चुअली देख सकते हैं कि हमारा जो बोर्ड है वो काफ़ी छोटा है। ठीक है, हमारे लिखने की श्रद्धा के अनुसार काफ़ी छोटा है। हमें कितना ही बड़ा बोर्ड दे दो, हम नहीं सुधरेंगे। देखो, ठीक है, तो यहाँ पर एक खाता और बनाया जाए। ठीक है, पर्टिकुलर मान लेना भैया वहाँ पर है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। हाँ भाई, नाम बदल गए ना तुम्हारे, मानते का ही नहीं हो तुम। हाँ जी, तो नाम जो बदले हैं, नाम है आपके मोहन, विजय और अनिल। ओए होए होए, मोहन, विजय और अनिल, ये आपके 3 पार्टनर हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले प्रॉफिट वापस लेना है तो यहां लिखोगे आप प्रॉफिट टेकन बैक, पीटीबी पूरा लिखोगे, प्रॉफिट टेकन बैक। ठीक है, अब प्रॉफिट जैसे बटा है, प्रॉफिट वैसे ही वापस आएगा। अब जब प्रॉफिट वापस आ रहा है तो इन पार्टनरों के लिए तो नुकसान है, तो भाई इसकी जेब से 8,000 रुपये निकले, इसकी जेब से 8,000 रुपये निकले और इसकी जेब से 8,000 रुपये निकले। इन टोटल ये हो गए 24,000 रुपये फर्म के लिए फायदा।
ठीक है, पार्टनर का फायदा फर्म का लॉस, पार्टनर का लॉस फर्म का फायदा। तो 8 जो है वो इन तीनों के डेबिट में और पार्टनर के क्रेडिट में आ गया, पहली चीज। दूसरा देखो, अगला काम क्या है आपका, अगला काम है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। अच्छी बात है, दे दो। तो यहां आप लिखोगे IOC कितनी इनको मिल रही है, तो इनके क्रेडिट में 3000, 2500 और 2000 रुपए इनके क्रेडिट में। यही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस चेकआउट कर लेते हैं अपन, 3, 2.5 और 2, बिल्कुल सही है। इनको फायदा, फर्म को लॉस। 3, 2, 5, 2, 7, 7,500 रुपए। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? आसान है, इजी है, ठीक है। 5 और 2, 7 और 7.5। आगे देखो, आखिरी एडजस्टमेंट रह गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी है 250, 200 और 150, ठीक है। तो हमने यहाँ करी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ले लो भाई इनसे, कितनी? 250, 200 और 150। फर्म का फायदा हो गया, फर्म के फायदे में लिख देंगे अपन कितना हो गया है, 400, 500 और ये 600 रुपये। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा? कोई परेशानी हो तो बताओ, ठीक है। हमने सबसे पहले प्रॉफिट वापस लिया, अच्छी बात है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, अच्छी बात है। फिर आपने ड्राइंग ले ली, अच्छी बात है। कितना हुआ? 400, 500 और 600। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम पहले क्या करेंगे, फर्म का टोटल कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना हुआ बेटा? 24,600 रुपये, ठीक है। 24,600 में से अगर 7,500 गए तो कितने बचे? 24 में से 7 का बचा 17,001, सॉरी यहाँ तो टोटल आएगा ना, यहाँ तो आएगा 24,600, ठीक है। 24,600 में से अगर अपन 7,500 माइनस करें तो 0, 0, 1, 24 में से 14 में से 7 गए तो बचे 7, 17,100। यहाँ तक किसी को दिक्कत को परेशानी हो तो पूछो भाई, ठीक है। 17, 7, 2, 21 कट जाएगा, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 17,700 क्या है, फर्म के डेबिट में तो पार्टनर के क्रेडिट में हो जाएगा। दैट वुड बी योर प्रॉफिट विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 1:1:1। क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो 1:1:1 में ये बढ़ जाएगा। पाटे देखो यहाँ पर, अरे आसान है, आजा, डरना नहीं है। कितना देख, कितना मुश्किल क्वेश्चन करा दिया मैंने, लगा क्या मुश्किल? आसान है ना, आजा। फटती बहुत है थाली, हाँ बजा बजा। देखो ट्रेन भी बोल रही है आसान है, टक 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 टक। जिंदगी में कभी ट्रेन नहीं आएगी, पर जब ट्रेन नहीं चल रही तब सबसे ज़्यादा ट्रेन आएगी। हाँ अब देख, अभी आके एक बार और रन बजाएगी, बजा बजा। 17,100। अब 17,100 का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपन इक्वली। तो 17,100 का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँ तो यहाँ अलग से लिख दूँ क्या बेटा? एक बार आप टोटल कर लेते हैं यार, मेरे को मेरे मन पे क्यों भरोसा गड़बड़ लग रही है मेरे को। ये 18,100 है यार शायद, एक मिनट रुको। हाँ भाई 17 ही तो है यार, 5, 5, 6 और 7, 7, 14, ठीक है 14, 17, ठीक है भाई, ठीक है। फिर मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ? तो 17,100 डिवाइडेड बाय 3 पार्टनर, तो अपन ने 3 से इसको डिवाइड कर दिया। तो 15 का 5 हासिल का 2, 5,700 वुड बी और दैट आंसर। ओके, अच्छी बात है। आपकी पुस्तक में शायद कुछ गड़बड़ थी। पुस्तक में क्या दिखा रहा है? पुस्तक में 6,100 दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है बेटा 6,100? कुछ ना कुछ तो इसका मिसिंग लग रहा है। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो ठीक है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना कितना आ रहा था? 5,700 आ रहा था। 5,700 तीनों को मिल जाएगा। तो इसके क्रेडिट में 5,700, इसके में 5,700 और इसके में 5,700। कोई दिक्कत को परेशानी तो बताना भैया, मेरे हिसाब से तो पूरा का पूरा सही जा रहा है। अब क्या करें, इनका टोटल कर लेते हैं। 8,250 और ये कितना हुआ? 8,700। यहाँ तक कोई दिक्कत? 8,200 और ये कितना हुआ? 8,000। ओए ओए, ये तो गड़बड़ी आपस में है, विजय साहब गायब हो गए। चलो 8,150 और ये कितना हुआ? 7,700। 300, 450 रुपये होंगे भाई। 450 है क्या? 300 बिल्कुल। अरे राम बड़ा मत मिला पासवान भाई, हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, आई डोंट नो, ठीक है ना भाई। कोई गलती तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं आखिरी बार। 3, 2, 5, 2, 7 और 1 7.5, 200, 200, 400, 1 500 और 1 600 और 8 3 24, 24,600। 24,600 में से 7,500 गए तो ये बचे 17,100। 17,100 को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई दिक्कत की बात इसमें आई नहीं रही है, ठीक है। तो 18,700 में से गए तो ये बचे 300, 400, 450 रुपये। कहाँ पर हुए? इसके भाई आए डेबिट में और इसके आए आपके क्रेडिट में, ठीक है। आसान हो गया। इसके आए क्रेडिट में, सॉरी, इसके आ गए आपके क्रेडिट में और इसके आ गए आपके
डेबिट में 450 रुपये। यहाँ तक किसी को क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, आपकी पुस्तक के अंदर 550 लिखा हुआ, वो इसलिए लिखा हुआ यहाँ 6100 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये तो दुनिया जाने है 6100 कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो चलो भाई लोगों, आई थॉट सो आपको पास्ट एडजस्टमेंट पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अपन ने कई सारे क्वेश्चन कर लिए, समझ लिया। ये आपको जनरल एंट्री यहां पास ऑन करनी है। नाम ध्यान रखना कि जनरल एंट्री के ही नंबर हैं, ये सब आपका खेल है जो कि आप यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। टिल देन कीप ऑन वाचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।